सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये प्रोफेशनल करियर अब राइज एंड फॉल का टॉपिक है आज का। तो एएमके को हमने ध्यान में रखना विद जीके के साथ। और अगर राजयोग धनयोग बन रहे हैं दूसरे कारकों के साथ, ए के, एम के, पी के और डी के साथ, तो डेफिनेटली वो राइज करेगा। जितने ज्यादा राजयोग धनयोग D1 में होंगे उतने ज्यादा वो अर्ली राइज करेगा, और अगर D9 में कम हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा लेटर हाफ में थोड़ा कम राइज करेंगे। D10 में भी ये राजयोग सेम योग आपको फिर से रिपीट करने हैं। तो D1 D9 हमने देख लिया। अब मुझे D10 का बताइए कितने राजयोग धनयोग यहाँ बन रहे हैं। तो कौन बताएगा? D10 में बताइए। एक मंगल कहाँ है और मंगल के साथ राहु बैठा है, पहली बात। कौन कौन देख यस रहा है मैम। उसको? मैम पंचम में पूरा वीडन देख पंचम रहा में है, ए जीके। के बैठ। देखिए, एक ही एक एक पंचम को में ही है। पहले बात, एक एक को जीके देख रहा है, यानी करियर में अगर हम लाइफ देखें इनका आत्मकारक, वो AK प्लस जीके का कॉम्बिनेशन है, यानी कि कंपटीशन ऐड हो गया। करियर या इनका जो लाइफ होगी प्रोफेशनल, वो इजी नहीं होगी। उसमें खूब सारी कंपटीशन कंपटीशन स्पिरिट स्पिरिट रखनी पड़ेगी इन्हें। अब एएम के देख लो। एएम के मून सैटर्न है। एएम के सैटर्न 8th हाउस में चला गया। और इसको कौन कौन देख रहा है? इसको कोई ग्रह नहीं देख लो। ठीक है, ठीक है ना? सैटर्न एएम के। यस मैम। यस मैम, हाँ, ए था सटन कोई ग्रह सैटर्न नहीं देख सैटर्न एएम के 8th में है, तो एएम के को कोई ग्रहण नहीं देख रहा, लेकिन ये लियो राशि में है। ठीक है। और हम्म। लियो राशि का स्वामी सन बैठा है 6th में। तो ये फिर से 6 8 का कनेक्शन दिखा रहा है कि करियर कोई ऐसा स्मूथ करियर नहीं है लाइफ में। खूब कॉम्पिटिशन। छेड़ की जो होती है ना, जो कंपटीशन प्रॉब्लम्स, बहुत सारी स्टेमिना और एनर्जी लगेगी लगेगी। अब हम और राजयोग धन योग देख लो। अब बाकी राजयोग धन। मैम 1 पॉइंट ऐड करूंगी। मैम टेंथ, मैम आपने बोला टेंथ का टेंथ भी देखते हैं, राइट? तो मतलब हाँ। एम के से टेंथ भी देखते हैं, तो सैटर्न से अगर हम टेंथ देखें तो पंचम ही आता है। और हम्म पंचम में हम देख सकते हैं कि जो ए के है उसका रोल है और राहु का रोल है। तो मतलब एनर्जेटिक वो चीज दिखा रही है। और एम्पलीफाई कर रहा है राहु उसको। बिल्कुल एम्पलीफाई कर रहा है। तो राहु मंगल के साथ बैठ गया। और ये 11th को देख रहे हैं, तो 11th इज गेन, है ना? तो 11th में मंगल की राशि है, मंगल अपने घर को देख रहा है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव फीचर हो गया। और राहु केतु का मतलब ये भी है कि विदेशियों से संबंध या विदेशियों के साथ ही करियर चल रहा है ना? विदेशी देखिए, जितने भी मैचेस दूसरी कंट्रीज के खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, तो इंटरेक्शन तो इनका कितना सारा है, कितने सारे लोगों के साथ है दुनिया के। तो और देश विदेश की यात्राएं भी आएंगी, और साथ में ये राइज भी दे रहे हैं इन्हें। देश विदेश विदेश में ही ज्यादा तरक्की या कह सकते हैं प्रमोशन, एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन मिलेंगे। और स्टेमिना तो लगेगा लगेगा। मंगल का पंचम में आना एज ए इज गुड इन D10। और एएम के ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये एएम के सैटर्न 8th में आ गया तो वो थोड़ा इशू है। और लेकिन वो सैटर्न है विच इज पब्लिक मासिव का कारक ग्रह है, और लग्नेश भी है। तो लग्नेश, अच्छा, इन्होंने करियर में वो भी लिया ना, रिटायरमेंट लिया बहुत जल्दी स्पोर्ट्स में। जल्दी हाँ, तो नहीं 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 लिया। ड्यू था नहीं, उनका। 40 40 साल में शायद ले लिया था ना, 40 45 42। राइट, दैट इज मैम, आइडियल एज। आपने एक राजयोग लिखवाया था, चंद्रमा और शुक्र एक साथ हो या फिर उनकी एक दूसरे पे दृष्टि हो, तो राजयोग मतलब D10 में मैम मून और वीनस जो हम्म। है वो देख रहे हैं राशि के बिल्कुल। हिसाब से, तो मैम बन रहा है ना राजयोग। हाँ, राजयोग धन्योग तो बनेंगे ही, लेकिन मैंने बोला जो सैटर्न 8th हाउस में है वो अर्ली रिटायरमेंट भी दिखा रहा है करियर से, ये भी देखो हाँ ना। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ मैम पर हाँ। अर्ली नहीं हुई, उनकी आइडियल एज पे हुई है। नहीं नहीं, 40 42 की एज में लिया। आप चेक करो, इन्होंने संन्यास की घोषणा जो की थी शायद 37 साल या 42 साल ऐसी कुछ करी है। और उसके बाद ठीक है, वो एज ए करियर उनका एडवर्टाइजिंग और दूसरी चीजें, कंपनी वंपनी, स्पोर्ट्स स्कूल कॉलेज, वो सब चला रहे हैं, वो अलग है। बट जो मेन करियर जो था वो तो इन्होंने उससे वीआरएस लिया एक तरह से। मैम स्पोर्ट्स में जनरली 38 40 पे ले लेते हैं स्पोर्ट्स में। तो हाँ, लेकिन अर्ली। एक नॉर्मल जो बंदा जो खेल रहे हैं, जो ज्यादा से ज्यादा हाँ 58 तक 49 भी खेल सकते हैं ना, अगर वो हाँ, फिजिकली फिट नॉर्मल चल रहा कंपैरिजन, अगर नॉर्मल करियर से कंपैरिजन देखो तो अर्ली है, राइट? है ना, नॉर्मल। और जबकि इतना इनको सम्मान मिला हुआ है कि भारत रत्न आई थिंक 40 साल में मिल गया इनको शायद वो। मैम मल्टीपल करियर दिखा रहा है क्या इनके में? मल्टीपल देखो, अब मरकरी जुपिटर कहाँ कहाँ कौन कौन से राजयोग धनयोग बना रहे, बताओ मुझे D10 में। मल्टीपल के लिए आपने कहा था तो ड्यूअल राशि होगी, या अब्दुल वर्क जुपिटर बोला क्या? एएम के से देखो जरा मरकरी और जुपिटर का कितना पहले पहले। तो एक एएम के को देख रहा है जुपिटर, एक प्लैनेट हो गया डुअल साइन का। ठीक है, ठीक आ गया ये, है ना? जुपिटर का एस्पेक्ट है ना एएम के पर।
जुपिटर का मतलब सेवंथ में आस्पेक्ट। है, अगर एस्पेक्ट मत मानो, चलो ये सिर राशि है दोनों तो कोई बात नहीं, लेकिन जुपिटर सेवंथ में तो है ही इसके, पहली बात। और ठीक है, फेम का भी योग है, जुपिटर और मून का जो कंजंक्शन है अपने आप में मैम डी जुपिटर। टेन में देखा है आपने, डी हाँ, वन में? D10 D10 D10। D10। गज मैम, केसरी योग है मैम ना डी दोनों। टेन में मरकरी इनका ड्यूअल साइन में है, हम्म। जो कि पुत्र कारक और आत्म कारक भी जो है, जो दारा कारक को सन देख रहा है मरकरी, दारा कारक को। दारा, हाँ दारा कारक को देख रहे हैं, और दारा कारक और ये दोनों ड्यूअल साइन में है, इतना ही समझ में आ रहा है। देखो, बट दारा कारक जो है सेवन सेवंथ सेवंथ हाउस का सिग्निफिकेशन है ना, तो दारा कारक 10 से 10th हाउस है। मैंने शायद पराशरी में भी बोला था कि जो 10th से 10th होता है वो भावात भावम में आता है, और उसको अगर वो स्ट्रांग है ना तो करियर अपने आप में एक अच्छी पोजीशन तो दे देता है वो। करियर के लिए भी एंड सेवंथ भी देखते हैं। ठीक है। D1 में देखिए, हम्म। D1 में कॉम्बिनेशन है वो, 10th लॉर्ड मर्क्यूरी इन 7th, 10th of 10th। हम्म। एथ लॉर्ड हम्म। मरकरी, हाँ। एथ लॉर्ड मरकरी कैसे हुआ? 10 10 एरीज है। 10th लॉर्ड मर्क्यूरी। हाँ, 10th अच्छा। लॉर्ड मरकरी इज इन 7th, ओके दैट मींस। और एक और जो कॉम्बिनेशन बोला था, 10th लॉर्ड इन 7th देखेगा वो मल्टीपल करियर दिखाता है। तो यहाँ पे देखो 10th लॉर्ड वीनस है, 7th में बैठा लगन को देख रहा है, मल्टीपल करियर तो हो ही गए इनके, पहले फिर क्रिकेट था, बाद में एंडोर्फिंग, और बाकी इन्होंने स्कूल भी खोला है, एक आई थिंक एकेडमी भी खोली है क्रिकेट की। तो कोचिंग। और चल ही रहा है इनके, मल्टीपल तो है ही, चल हाँ ही। मैम, 10th लॉर्ड इन 7th हाउस कॉम्बिनेशन मल्टीपल करियर आपके नोट में ये इस पे हम्म। बैठ रहा है, D1 हम्म। D10 दोनों में बैठ हम्म। तो अब इन्होंने, चलो इनकी दशा पे आते हैं अब हम। दशा में देखो, 13 साल की उम्र से शुरू करो इनकी, यानी 86 में खेले थे शायद पहली बार। 86 में दशा थी स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो की महादशा शुरू हो गई। और ये 2 साल की है, फिर सैजिटेरियस आ गई। ठीक है, 85 to 87 है स्कॉर्पियो की महादशा। अब बताओ स्कॉर्पियो में क्यों इनका करियर स्टार्ट हो गया, बैठा है यहाँ पे बीके। बी स्कॉर्पियो, के मूव, हाँ। स्कॉर्पियो से मैडम सप्तम। बिकॉज हाँ बोलो। Scorpio is aspected by AK, and also sorry, it is aspected by AK who is उच्च स्थान हम्म। में है। हम्म। एंड उससे जो स्कॉर्पियो से जो 10th हाउस है, हम्म। एक मिनट मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया। नहीं, स्कॉर्पियो एस्पेक्ट पे वीनस एंड सन, जीके अरे एंड डीके। स्कॉर्पियो से 10th लॉर्ड एग्जॉल्टेड है भाई। लियो एग्जॉल्टेड राशि है राइट। ना, स्कॉर्पियो से 10th वो एग्जॉल्टेड है। तो राइज और करियर तो देगी देगी बढ़िया, और दारा कारक भी है, राजयोग भी बना रहा है, जीके से compete करके आ गए थे 13 साल में ही नेशनल खेलने। उससे पहले रणजी एंड वगैरह खेली होगी इन्होंने, लो जो स्टेट स्टेट होती है ट्रॉफी। तो मैम जो दशा चल रही है उससे उस हाउस की सिग्निफिकेंट का लॉर्ड देखेंगे, मतलब अगर हमें इस दशा में शादी देखनी होती तो 7th लॉर्ड देखते, और इस दशा में उनका करियर क्यों राइज हुआ वो हाँ। देखना है, 10th हाँ लॉर्ड बिल्कुल, सेवन उस उसको लगन बना दो ना, जो दशा लॉर्ड, जो महादशा लॉर्ड होता है वो हमेशा दशा, वो लगन बन जाता है उस समय के लिए जीवन में आपका। और उससे हम देखते जाएंगे सारे इवेंट। तो यहाँ से 10th बहुत अच्छा हो गया, एग्जॉल्टेड हो गया एक तो इसका स्वामी, है ना। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11वें में ये आ गया मरकरी। 11वां जो लॉर्ड है, इसको मरकरी पी के देख रहा है ना, कन्या राशि को, गेन के घर को। इसमें एकदम से गेन हुआ है ना, ठीक है वो नीच का था तो उतने लेवल पे नहीं किया, लेकिन फिर भी ये देख रहा है तो एकदम से शूटअप तो हुआ ना इनका लाइफ। जो कहते हैं कि फेम मिला इन्हें। आई थिंक 16 साल में फाइनली हुआ था, 13 साल में तो शुरू ही किया था, तो धीरे धीरे ये बढ़ता गया। उसके बाद ये सजिटेरियस में बिल्कुल पूरे इंडिया में फेमस हो गए थे 87 में, है ना। 13 साल में तो वैसे क्रिकेट खेलना शुरू करा था, 16 साल में इन्होंने शायद, या 15 साल में शायद ये बने थे, मतलब नंबर 1 या इंडिया में नेशनल खेलने गए थे जो, नेशनल टीम में थे जो। बोलो प्रसाद यस जी, सही बोल रही हूँ मैम, कि हमें तो कोई नहीं? आइडिया नहीं है। हाँ हाँ, राइट, बराबर है है मैम। ना। हाँ, तो मैं कोरिलेट कर सैजिटेरियस, रहा था। अब सैजिटेरियस का बताओ स्कॉर्पियो। अच्छा चलो इधर भी देख लो, D9 और D10 में भी देख लो स्कॉर्पियो। D10 में वो योग है वापस, स्कॉर्पियो से 10th हाउस में एम के है। हम्म। ठीक है, ठीक है, D9 एंड में ठीक है, अब D10 में बताओ। D10, भाई D10 में अरे स्कॉर्पियो से D10 10th में हाउस भी तो में। AM के 10th में है, यहाँ पे भी हाँ देखो वही है ना। स्कॉर्पियो में बिल्कुल क्लियर आ गया है, कितना अच्छा करियर स्टार्ट हो रहा है 13 साल में। जब बच्चा पढ़ता है, टीनेज शुरू हो रही होती है, जनरली बच्चे बच्चे बचपन जा रहा है और बड़ा, लेकिन ये उसी समय इनका करियर स्टार्ट हो रहा है देखा जाए। ये इतना ज्यादा कॉम्बिनेशन डायरेक्ट ये बन रहा है, और वो भी मासिस से जोड़ रहा है इनको, सैटर्न मासिस भी है, पब्लिकली जोड़ रहा है। कोई छोटा मोटा सिंगल एक छोटा सा कंपनी में कोई काम नहीं करने लग गए, या ट्यूशन नहीं पढ़ाने लग गए,
बिल्कुल पब्लिकली एकदम से फेम, फेम का योग मिल गया। और फिर फाइनली सैजिटेरियस की जैसे जैसे दशा आती गई, सैजिटेरियस में सीधा ये अप होते, सैजिटेरियस या लियो जो राशियां होती है इनकी दशा अप्स एंड डाउन की दशा होती है, एकदम से बिल्कुल अप पे ले आएगी या एकदम से डाउन पे ले आएगी। तो अब यहाँ राहु बैठा है सैजिटेरियस में, और विदेश का कारक ग्रह है, और यहाँ पे फिर से मरकरी जो कि पीके है इसको देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अच्छा हो गया इसके लिए, पीके राजयोग कारक हो गया और एम्पलीफाई कर दिया राहु ने। नवांश में बताओ सैजिटेरियस को, नवांश में पंचम की राशि आ गई, सन देख रहा है जो कि दारा कारक है, दारा कारक धनु, धनु राशि को देख रहा है। ठीक है, अच्छा हो गया, दारा कारक यहाँ एक्सॉल्टेड है, तो फर्स्ट ऑफ में तो बिल्कुल उठा दिया, स्ट्रेंथ आ गई ना इसमें धनु राशि में। हेलो। राइट। हाँ, अब यहाँ या पे देखो D9 जो है, यहाँ पे 12th हाउस में राशि है, और इसको कौन यहाँ पे फिर से सन देख रहा है, और यहाँ फिर से मरकरी देख रहा है, मरकरी पीके है और सन दारा कारक है, दारा कारक होगा पुत्र कारक, दो दो राजयोग कारक ग्रह है धनु राशि को देख रहे, कोई पीड़ा नहीं है, बढ़िया हो गया, धनु की राशि में एकदम से राइज मिलेगा। 1 साल की बिकॉज दशा थी दोनों ये धनु की, 87 से 88 चली, उसके बाद सीधा बिकॉज दोनों कैप्रिकॉन। हाँ, सॉरी, दोनों राशि ऑल्सो राइज ऑफ साइन ऑफ राइज, नो, राइज एंड फॉल। तो राइज पॉजिटिव रहेगा तो राइज अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो दो दो शुभ ग्रह देख रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल राइज हो गया, राइट। मतलब फॉल, और 1 ही साल की दशा थी तो एकदम से शूट अप हो गया। और उसके बाद कैप्रिकॉन में दशा शुरू हुई 88 से 96 तक, है ना, तो ये दशा 8 साल की है। अब इसमें कैप्रिकॉन बताओ, कैप्रिकॉन ने क्या रिजल्ट दिए होंगे, बोलो श्वेता या चारू। कौन उसमें तो कुछ ठीक है। हाँ उनको लेट श्वेता, श्वेता श्वेता चारू। आप बोलो या चारू आप बोलो। यस मैम, केप्रिकॉन में मैम जुपिटर एंड मार्स बैठे हैं, विच इज एके हम्म, एंड एम के बैठे हैं, तो बहुत अच्छा ऑलरेडी हो गया, ये राजयोग है। दशा भी अच्छी हो गई ना खुद फिर में तो। ही, एक खुद में ही, हाँ। एक्सॉल्टेड, हाँ एक्सॉल्टेड प्लैनेट बैठा है एग्जॉल्टेड तो है, बहुत अच्छा हो करेक्ट, गया। एक एग्जॉल्टेड है, एक डेबिलिटेटेड है, हम्म, और और इसको एक नलीफाई। एम के भी देख रहा है, मकर को ये शनि एम के देख रहा है इस दशा को। तो ये 13 साल में जो शुरू हुई दशाएं, आगे की सारी दशाएं इनकी करियर करियर करियर, अपलिफ्टमेंट अपलिफ्टमेंट, राइज 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 दिखा रही है ना, यहाँ एक यस दौड़, मैम, और ये शनि एम के देख ही रहा है इसको, महादशा ही यस मैम, अच्छा दिखा दी है पहले तो। ठीक है, यस मैम। और मून जो है बीके भी देख रहा है इसको, तो ये भी अच्छा हो गया। ठीक है, चलो हम्म। बताओ यहाँ कैप्रिकॉन तो डी। आई थिंक केप्रिकॉन तो इनके लिए बहुत ही अच्छी दशा होनी चाहिए, हाँ, एनुअल, बिकॉज कैप्रिकॉन बहुत पीके अच्छी देख होगी। रहे हैं। हाँ, बढ़िया होगी। एक तो इससे देखना है कि कौन सी ये ग्रह देख रहे हैं, दूसरे वो त्रिकोण में राशि कौन सी आ रही है, त्रिकोण की राशि की दशा है ये, है ना, और इसमें हम्म। शुभ ग्रह भी बैठा है, और ठीक है एक नीच का भी है, नीच भंग भी है, लेकिन मंगल तो उच्च का दिखा रहा है, तो वो बहुत अच्छा दिखा रहा है उस एज में, जो यंग एज होती है ना, जब जब आपके अंदर जो एनर्जी है, अगर वो बेस्ट टाइम पे आपको अच्छी दशा मिल जाए, तो फिर तो सोने पे सुहागा ही हो जाता है, फिर वो हुआ इनके साथ, है ना, सोने पे सुहागा ही हो गया। अब देखो यहाँ कैप्रिकॉन देखो D9 में, यहाँ पे ये बीके की दशा है, कोर्स फिर से दिख रहा है यहाँ पे, और इसको कौन कौन देख रहे हैं, जुपिटर देख रहा है यहाँ से, जुपिटर और ये सैटर्न माँ तो देख ही रहे हैं, A के M के, और जुपिटर M के। तो मकर राशि को D9 में भी हमें स्ट्रेंथ दिख रही है, राजयोग धनयोग इसमें दिख रहे हैं। अब यहाँ पे लगन की दशा है, D10 की, तो लगन की ही दशा आ गई, बहुत बढ़िया हो गया। और यहाँ फिर से मंगल देख हम्म। रहा है, A के, फिर से मंगल A के देख तो रहा है। मैक्सिमम जो फेम मिला होगा, जो मतलब एक्चुअली वो फेम में आए होंगे इंटरनेशनली, उस टाइम पे आए हाँ, होंगे। 88 में ये देखो आ गए ना, 15 साल के हुए थे, देखो बिल्कुल करेक्ट आ गया, 15 साढ़े 15 साल के थे जब बिल्कुल नेशनल लेवल पे ये बिल्कुल फेमस हो गए थे, मतलब मैंने इनका नाम तभी सुना था कि एक 15 साढ़े 15 साल, जैसे आजकल वो वैभव है ना, कौन है वैभव चतुर्वेदी है क्या है, जो लड़का खेल रहा है क्रिकेट में, बहुत बढ़िया, T20 में। सूर्यवंशी, हाँ, वैभव सूर्यवंशी। हाँ वैभव सूर्यवंशी, वो भी तो ऐसे ही है 15 साल का, उसके लिए नेशनल टीवी हाँ। पे, अगर टीवी में मेन न्यूज ना, प्राइम टाइम में 9 to 10 वाले टाइम में अगर किसी बच्चे का नाम ऐसे लिया जा रहा है, तो करोड़ों लोग देख रहे हैं ना, 140 करोड़ देख रहे हैं उस समय उसको, तो फेम मिल गया ना। तो अब ये जो कैप्रिकॉन की है, उसी समय 88 से शुरू हुई, और वहां पे इनका नाम, मतलब हमें याद है हम लोग स्कूल में थे तब, और पता लगा ऐसे 15-16 साल का लड़का है, बहुत अच्छा खेल रहा है, पूरी दुनिया में नाम करा दिया उसने भारत। तो ये कैप्रिकॉन की दशा तो बहुत ही अच्छी हो गई आगे। फिर आगे एक्वेरियस देख लो, ऐसे सारी दशाओं के महादशा के साथ फिर इंडिविजुअली आप अंतरदशा प्रत्यंतर दशा पे भी जाओगे, और इवेंट की डेट निकाल लो गूगल से,
और फिर उस पर्टिकुलर उसमें पहुंच जाओ कि इसी अंतरदशा में या इस प्रत्यंतर में इनको वो रत्न, भारत रत्न मिला, पद्मश्री मिली, पद्म भूषण मिला, या इन्होंने ये मैच जीते, एक 5 करोड़ उन्हें उस मैच में मिले। हर मैच में जब मैन ऑफ द मैच अगर कोई होता है उसको बहुत सारे इनाम, रिवॉर्ड्स, मनी वगैरह मिल रहा है। वो आप डेट्स निकाल के गूगल से सर्च कर लेना, ये कुंडली वैलिडेटेड कुंडली है और इसको राव सर ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है, तो इसी पे आप प्रिडिक्शंस, जेमिनी के कारक और दशा लगा सकते हैं ध्वनि। अब हम नेक्स्ट कुंडली पे चलते हैं। ठीक है, आगे चले। Yes. हेलो। यस